पाकिस्तान की सबसे गंदी टीम है। इससे अलावा मैं सिर्फ मोहम्मद शाहिद आबिद सिर्फ विराट कोहली को पसंद करता हूँ और विराट कोहली मेरे दिल की। अब मुझे शर्म आती है कि मैं अब इनके सामने इंडिया का भी मिसाल नहीं दे सकता, क्योंकि उनका लेवल बहुत ऊपर है। अनिल गावस्कर साहब ने जो बात बोली थी ना, बिल्कुल सही बोली थी कि इंडिया की सी टीम भी हरा देगी। तो इंडिया की सी बी टीम को छोड़ो, इंडिया की सी टीम को भी छोड़ दो। और न्यूजीलैंड के आधे लड़के हैं, उन्होंने आपको मार दिया और बकरी करके मारा है आपको। उन्होंने पाकिस्तान की टीम नहीं समझा हुआ, किसी क्लब की टीम समझा हुआ है। ऐसे वो खेले हैं, ऐसे मैच को खत्म कर दिया। शुरू हुआ तो खत्म हो गया। उसी तरह जैसे शिजान की बोतल पीते हैं, मजा आना शुरू होता है तो बोतल खत्म हो जाता है। आखिर इस टीम का सब पाकिस्तानी फैंस को आईसीसी में पेटिशंस रखनी चाहिए कि ना पाकिस्तानी टीम को कम से कम 3 दफा बाड़ी दें, क्योंकि एक बाड़ी में तुम्हें पता भी नहीं चलता। यूं ये तो यूं आए। एशिया कप के सपने देख रहे हैं आप लोग। एशिया कप के, वर्ल्ड कप तो छोड़ दो, एशिया कप के अंदर हांगकांग या ओमान की टीम को पाकिस्तान हरा पाएगी? पाकिस्तान के ग्रुप के अंदर इंडिया होगा, वो तो भूल ही जाओ। जो 2 छोटी टीमें होंगी, क्या हम उनको हरा पाएंगे? ये आप अपनी टीम का हाल देख रहे हैं। मुझे यहां से नजर आ रहा है, मुझे दिख रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट का फ्यूचर। जिस तरह हॉकी तबाह हुई, पीसीबी का हर चीज में ध्यान है। पीसीबी से पूरे पाकिस्तान के करना क्या है भाई? जो मैच शुरू होता है, जो टूर्नामेंट शुरू होता है, इस टीम ने मतलब कसम खा ली है कि हमने नहीं जीतना है। जब तक हम पाकिस्तान से खेलेंगे हमने नहीं। हाँ, हारना इसको कहते हैं, शिकस्त इसको कहते हैं। ये इन्होंने परफॉर्मेंस देनी है, ये परफॉर्मेंस है सीरियसली हमारे पाकिस्तानियों की, ना तो शर्म आनी चाहिए। बाकी कसम रोजे की हालत में कसम उठा के कह रहा हूँ, आपको एट अ टाइम नेपाल, ओमान, यूएई भी हरा सकते हैं, बिकॉज आप यूएसएस पिल्ली हुई कौम और वर्ल्ड कप। हमारे अपने पाकिस्तानियों ने हमें लाखों की तादाद में गालियां निकाली हुई हैं रोजा रख के। बेशुमार लानते। मेरा तो इस टाइम दिल कर रहा है मैं किसी गटर के अंदर डूब के मार जाऊं। बिस्कुट अवाम के जज्बात के साथ ये लोग खेले हैं, ठीक है। और अब क्या ही कह सकती है, लाइक नो वर्ड्स यार, शेम ऑन। को सजाएं नहीं दे रहे, इनको ये नहीं बता रहे कि तुमने पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ जो खिलवाड़ किया है, तुम बैठो यहां पर। मेरे ख्याल से शर्म वाली परफॉर्मेंस है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। पिछले 15 T20 मैचेस में पाकिस्तान सिर्फ 4 जीता है। 2 जिम्बाब्वे से जीते हैं, 1 आयरलैंड से जीते और 1 हम कनाडा से जीते पिछले 15 T20 मैचेस के अंदर। नवाज ने क्या किया, मुंह ऊपर हवा में मुंह करके मारा उन्होंने, थर्ड मैन पे कैच आउट हो गए। इरफान ने 1-2 बॉलिंग खेली, फिर स्लिप लगी, वो भी आउट हो गए। मतलब आप किसी लड़के, मुझे जो अफसोस इस बात का, मैं बार बार कह रहा हूं कि क्रिकेट के हवाले से हमें बिल्कुल डार्कनेस जो है ना वो नजर आ रही है। और ये खुदा ना खास्ता अगर ये बहुत ज्यादा मसला हुआ तो ये जो आज जो हुआ है ना कि हमने T20 10 ओवरों में मुका दिया, 18 ओवर खेल के 92 बन के। यार एक काम करो, चारपाई, बिस्तरा, पलंग जो भी उसको गोल करो, पीएसएल को जो है डब्बे में बंद करो और उसको अलमारी में पैक करके रख दो। क्योंकि अगर पीएसएल के टैलेंट से तुम एक न्यूजीलैंड की सी टीम को नहीं हरा पा रहे तो लानत है ऐसी पीएसएल के लीग के ऊपर। और इंडिया अपनी आईपीएल की इस परफॉर्मेंस के ऊपर और आईपीएल के लड़कों के सहारे वो वर्ल्ड T20 जीत गए, वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए। वो अपने आईपीएल के टैलेंट के मुताबिक यकीन करें दुनिया की नंबर 1 टीम बने हुए हर फॉर्मेट में, किसी एक फॉर्मेट नहीं। और हम यहाँ पर पीएसएल के टैलेंट के चलते एक मैच नहीं जीत पाए, वो भी न्यूजीलैंड से, और न्यूजीलैंड की सी टीम से। मतलब देखो ना, सीरियस नोट, ये पीएसएल शुरू होने वाली है कुछ ही दिन के अंदर और आईपीएल भी शुरू होने वाली है कुछ दिन के अंदर। और हमारे पाकिस्तान में बड़ी चुल मच हुई है कि जी कंपेयर करना है पीएसएल और आईपीएल को। अब किस बात में कंपेयर करना है, किस चीज में कंपेयर करना है, बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, पैसे में, किस चीज में कंपेयर करना है, इस बात का पता नहीं है। लेकिन कंपेयर जरूर करना है जी। हमने ट्रॉफी जो है वो बड़ी जबरदस्त तरीके से अनवील की है। हमने ट्रॉफी समंदर के बीच में से निकाली। हमने ये 7 लड़कों ने हमारे डबल फिगर नहीं किया, ठीक है, यानी हमें इससे ज्यादा जो है वो घिनौने हालात। तो वो हमारा एक एक्स क्रिकेटर बड़ा लेजेंड बनता है और जो हार जाएंगे तो क्या होगा, हारते रहेंगे ना तो क्या होगा। और भाई जब तुम लोग खेलते थे इसीलिए क्या 6-6 लड़के चेंज कर देते थे, 6-6 लड़के 8 लड़के सीनियर निकाल देते थे, सारे जूनियर लाते थे। ऐसे कहीं नहीं होता भाई। तो ये आपकी टीम के हालात हैं जिस तरह आपने देखा और आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज जो है वो ये जो यंग जो इंडिया का मुकाबला करते हैं। फिर ये अगर न्यूजीलैंड की भी ए टीम होती तो फिर तभी तो वो लोग खेलते नहीं है, इसीलिए नहीं खेलते। सबको पता है यार ये फारिग टीम है, इसके साथ क्या खेलेंगे। और आप देखो जब भी बात होती थी मैच के दौरान बार बार बाबर रिजवान की बात हो रही है, बार बार आज के मैच में बाबर रिजवान, बाबर, उसके बगैर टीम खेलेगी, जूनियर्स हैं, ये है वो है, बार बार उनकी बात होती। तो भाई उनकी परफॉर्मेंसेज हैं। मैं इसीलिए तो कहता हूँ जो लोग कहते हैं ना पर बाबर अपने लिए खेलता था, ओ भाई इनमें से जितने भी प्लेयर हैं खेल के बता दे, अपने लिए ही खेल के बता दे। शेमफुल परफॉर्मेंस। और मेरा
ये एक मैसेज है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, चेयरमैन साहब को, मोहसिन नकवी साहब को, कि कोई ज़रूरत नहीं है डोमेस्टिक खिलाने की। आपने जो कैंप लगाया हुआ था पावर हिटिंग का, जिसको नाम दिया हुआ था स्ट्राइक फोर्स, आपने वो क्रिकेट खिलानी है, वो कैंप करवाने हैं। क्योंकि ऐसी थोड़ा सा बाउंस और कंडीशन ऐसी आएगी तो वो उसी सूरत खेला जाएगा ना जब वो डोमेस्टिक खेलेंगे। ये कैंप की वजह से थोड़ी वो फिर ऐसी कंडीशन से निकलेंगे। पाकिस्तानी वैसे ही दुनिया से 50 साल पीछे हैं। दुनिया कहां पे चली जाती है 50 साल के बाद पाकिस्तान को याद आएगा कि यार अच्छा ये भी करना था हमने। ये मैं आपको साबित करूंगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। 2 मिनट मुझे दो बस। एक खबर निकल के आई है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के मैच फैसलाबाद में होने के चांस हैं। पाकिस्तान न्यूजीलैंड से खेल रही है। आज सुबह 91 पे आउट हुई। पाकिस्तान ने 5 T20 खेलने हैं, 3 वनडे, उसके बाद PSL, उसके बाद आपकी जो इंटरनेशनल सीरीज है बांग्लादेश ने मई में पाकिस्तान आना है, 3 ODI और 3 T20 खेलने, और उस सीरीज के 2 मैच कम से कम फैसलाबाद में रखने की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ये मुश्किल टाइम से निकलेंगे क्योंकि वहां पे ये चीजें आएंगी, सो करना, सरवाइव करना, ऐसे बाउंसी ट्रैक को, सीम होते हुए बॉल को, लंबे फास्ट बॉलर्स को कैसे खेलना, क्योंकि वो डोमेस्टिक खेलने से आएगा। तो वो आपने कैंप करवाना, तो वो आप उस कैंप की वजह से समझ रहे हैं कि हम लोग फास्ट ट्रैक पे जाएंगे। तो मैं ये समझता हूं कि वो दिन दूर नहीं है कि जब हमारा जो हाल जो है वो हॉकी से बुरा होगा। हार जाती है टीम, हारती है, खेल का हिस्सा होता है, लेकिन आपको हारने के भी कुछ उसलूब होने चाहिए। यार आप लड़कर तो आ रहे, ये तो देखें 10 ओवर में मैच खत्म हो गया। 92 रन्स। ये टीम इस वक्त T10 की टीम भी नहीं है। पाकिस्तान टीम, आप कोई भी प्लेयर उठाकर ले, 92 रन भी 18 ओवर खेल के 18 ओवर्स के अंदर किए। मैं वही बात कर रही हूँ। 10 ओवर्स के अंदर तो उन्होंने खत्म कर दिया रन। उन्होंने 10 ओवर में खत्म कर दिया वो मैच। उन्होंने कहा अच्छा फिर एक और बात बड़ी मजे की, 9 विकेटों से मैच जीते हैं वो। हाँ 9 विकेटों से। अब आगे सुनिए ना, उनके जो पेसर्स हैं उन्होंने 8 खिलाड़ी आउट किए। हाँ, उनके तेज बॉलर्स ने 8 खिलाड़ी आउट किए, और 2 जो है वो सूदी ने आउट किए, ठीक है ना। हमारा एक ही अबरार ने आउट किया, ठीक है, और लेकर हम 3 स्पिनर गए में उस कंडीशन में जहां फास्ट बॉलर जो है वो उसके लिए वो आइडियल कंडीशन है। क्या मतलब अगर उनके पेसर्स विकेट हासिल कर रहे हैं तो हमारे पेसर्स क्या कर रहे हैं वहां पर? शाहीन आफरीदी से कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना। कहते हैं कि मुझे जहादात से कुछ नहीं हुआ। ये मतलब ये कि उनकी परफॉर्मेंसेस हमारे सामने। मैं आज का प्रोग्राम करूं क्योंकि मुझे लगा संडे है, रेस्ट करना चाहिए, लेकिन जब मैच के हालात देखे तो मैंने कहा ये नहीं हो सकता। पहुंचो स्टूडियो, प्रोग्राम शुरू करो और बताओ कि आखिर इस टीम का करना क्या है। भाई जो मैच शुरू होता है, जो टूर्नामेंट शुरू होता है, इस टीम ने मतलब कसम खा ली है कि हमने नहीं जीतना है। जब तक हम पाकिस्तान से खेलेंगे हमने नहीं जीतना है। लीग्स में जाके पता नहीं क्या क्या परफॉर्मेंसेस देंगे। और फिर मुझे इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से बड़ा ही एतराज़ है। मतलब क्यों करते हैं ये बात जब इनसे बात होती नहीं है। मतलब हम टॉस हार गए, हमने ये सोचा था 150 का, आपने अगर सोचा ही 150 है तो आपने क्या रन्स करने हैं। फिर अगर कोई ये कहता है कंडीशंस हमारे मुताबिक नहीं थी, तो भाई उन्हीं कंडीशंस के ऊपर आप आउट भी हुए, उन्हीं कंडीशंस के ऊपर रन्स भी हुए। तो मतलब मुझे नहीं समझ आती है कि आखिर इस टीम ने क्या करना है। यहाँ पे कोई भी आ जाए, कोई भी खिलाड़ी आ जाए, पाकिस्तान का टैग लगने की देर है, उसके बाद हार का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। खैर, इस हवाले से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, नौजवान शाहनवाज राना साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राना साहब, एक बार फिर पाकिस्तान को शिकस्त का सामना हो गया। न्यूजीलैंड के पहले ही मैच में आगाज ही इतना बुरा हो गया, अंजाम कैसा होगा? मेरा भी ये ना जो मौजूदा जो टाइम चल रहा है ना, ये पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर ख़ासा मुश्किल टाइम चल रहा है। और हमको सबको ही मतलब मैं और आप तो खैर उसमें आते ही नहीं उस लाइन में, लेकिन जो क्रिकेट के करता धरता है ना, उन्हें मुझे लगता है कि उन्हें कुछ भी मतलब फ़िक्र नहीं है, कोई किसी चीज़ का मलाल नहीं है, किसी चीज़ पर शर्मिंदगी नहीं है कि ये सब कुछ जो है ये क्या हो रहा है। डे बाय डे जो है वो हमारी क्रिकेट जो है वो बिल्कुल ऐसे करके ज़वाल पजीर होती चली जा रही है, नीचे की तरफ आ रही है, और एक ख़तरनाक हद तक जो है सूरत हाल जो है वो बड़ी गंभीर जो है वो हो चुकी है। लेकिन पता नहीं कि इन लोगों को कब होश आएगा, तब आएगा कि जब बिल्कुल ही सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और मैं ये समझता हूँ कि अभी भी मैं जब आ रहा था तो
जो हमारे ड्राइवर दोस्त हैं, मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था तो मैं बड़ा हैरान था कि यार हमारा एक आम पाकिस्तानी भी जो है ना, जिसका क्रिकेट को सिर्फ देखने तक ताल्लुक है, वो भी कितनी गहरी सोच सोचता है। और उसने जब मुझे ये कहा ना कि राना साहब हमारे पास क्यों नहीं इन ग्रेट प्लेयर्स के जो है मुतबादिल आ रहे, अब जो टीम बनकर गई है और जितने इतनी बुरी तरह से आज शिकस्त खुर्दा हुई है, इसकी मतलब बुनियादी वजह आप नहीं समझते कि हमारा सिस्टम ख़राब है। अब ये एक मतलब एक आम शहरी पाकिस्तान का जो है वो ये गुफ्तगू कर रहा है, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर हमने होश के नाखून ना लिए और हमने अपने सिस्टम को दुरुस्त करने की कोशिश ना की, भाई वो जो 50-50 लाख ले रहे हैं मेंटोर, बताएं ना उन मेंटोर ने क्या किया। ये पहला रिजल्ट आ गया ना, उसका मतलब उसका नतीजा पहला आ गया कि जिनको आप 6 करोड़ रुपए सालाना जो है वो दे रहे हैं, उन्होंने क्या मतलब आपको दे दिया इन 5-7-6 महीनों के अंदर। ये ठीक है कि वो नौजवान लड़के अब गए हैं, उनको नहीं इतना एक्सपोजर है, इतना अच्छा वहाँ का जो सारा कुछ इन्वायरमेंट है वो उनके लिए नया भी होगा, क्योंकि 6-7 उसमें नए लड़के भी गए हैं। लेकिन ये है कि हमें खेलना तो आना चाहिए ना, और जब ये प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं तो फिर इनके पास ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता। अगर कप्तान ये कहे कि जी हम टॉस जीत जाते तो हम ये मतलब पाकिस्तान को न्यूजीलैंड ने इतनी तगड़ी से ठोकैया किया जिसे देखकर तनवीर अहमद खून के आंसू रोए, बोले अब क्या मुंह दिखाऊंगा मैं इंडिया को। इतनी बुरी तरीके से न्यूजीलैंड वाले ने पाकिस्तान को पहले T20 में रेला, इतनी गंदी तरीके से, इतनी बदबूदार तरीके से, जो 91 पर ऑल आउट कर दिया, जिसे देखकर तनवीर अहमद खून के आंसू रोए, बोले अब मैं क्या करूं, अब तो मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, अब मैं इंडिया को क्या मुंह दिखाऊंगा, अब तो मैं यह भी नहीं कह सकता कि दुबई के स्टेडियम में मैच है। यह सब साले बेकार है, हमारे टीममेट सभी को बाहर कर दो, सभी को क्रिकेट से बाहर कर दो, अब पाकिस्तान क्रिकेट खेलने लायक नहीं बचा है। जिसे सुनकर पाकिस्तान मीडिया एकदम से बौखला गया। पाकिस्तान मीडिया सोच रहा है कि यह हमारे साथ ही कैसा ऐसा हो रहा है। पाकिस्तान को ठोकैया देखकर हुए बेहोश तनवीर अहमद और शुएब अख्तर भी, और शाहिनशाह अफरीदी तो एकदम से हैरान हो गए। शाहिनशाह अफरीदी को इतनी बुरी तरीके से न्यूजीलैंड वाले ने रेले हैं कि शाहिनशाह अफरीदी को जिंदगी भर याद रहेगा कि हमें भाई न्यूजीलैंड ने इतनी बुरी तरीके से अपने घर पे बुला के और इतनी खतरनाक तरीके से रेला है, भाई हमें तो जिंदगी भर याद रहेगा। और तनवीर अहमद तो इसे भूलेंगे नहीं। तनवीर अहमद को लाइव शो में ठोकैया हो गया है। अब तनवीर अहमद कुछ नहीं बोलेंगे भारत के खिलाफ, क्योंकि उनके ही टीम वाले ने उन्हें अपना प्रदर्शन दिखा दिया है कि मैं किस लायक हूं, जिसे देखकर तनवीर अहमद एकदम से बौखला उठे हैं, एकदम से हैरान हो गए हैं, क्योंकि इतनी गंदी तरीके से न्यूजीलैंड वाले ने इतनी बुरी तरीके से पेला है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान भी नहीं समझ पा रहा है कि हमें इतनी बुरी तरीके से न्यूजीलैंड कैसे रेल सकता है। और T20 भाई 20 ओवर के मैच में 91 रन बनाए, आउट हो गए। अब बात आइए कोई होम ग्राउंड की क्रिकेट, अगर हमारे इंडिया में कोई होम ग्राउंड क्रिकेट हो, उसमें भी 20 ओवर में कम से कम अगर रन बनेगा तो 150 से पार रन बन जाता है, अगर एकदम से लोकल टीम खेलेगी तब। यहाँ पे पाकिस्तान खेल रही है, एक अच्छी खासी टीम खेल रही है, न्यूजीलैंड के बी टीम से हार जा रही है, न्यूजीलैंड की बी टीम इसको ठोक दे रहा है। इन सबको क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहिए, क्रिकेट से बाहर कर दो पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान क्रिकेट खेलने लायक नहीं बचा है। तनवीर अहमद के अब होश भी में नहीं है, तनवीर अहमद एकदम से बेहोश हो गए हैं। अब वो सोच रहे हैं कि मैं इंडिया को क्या मुंह दिखाऊं, इंडिया को तो अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये तो भाई दुबई में मैच हो रहा है। मगर इतनी बुरी तरीके से पाकिस्तान की ठोकैया न्यूजीलैंड ने की